नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह हाजिर हूँ एक और ताज़ा खबर के साथ हमारे भारत दस्तावेज के दर्शकों के लिए। और आज हम बात करेंगे पंजाब के सबसे बड़े हाउसिंग स्कैंडल के बारे में। अल्टस स्पेस बिल्डर्स और ग्रेटर पंजाब कोऑपरेशन हाउस बिल्डर्स सोसाइटी के द्वारा किया गया ये 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम बहुत ही चौंका देने वाला है। स्कैंडल 2007 में बादल सरकार के दौरान शुरू हुआ और अभी तक शायद मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान को इसकी खबर नहीं हुई है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पूडा, गमाडा और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सारे बड़े अफसर इसमें शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल की स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। साल 2014 में इस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को सम्मानित किया गया था और ये खबर फैलाई गई थी पूरे पंजाब में कि ये कंपनी पंजाब के हित में काम कर रही है। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स को अपराधी घोषित कर दिया जा चुका है। इनके नाम हैं 1. महेंद्र सिंह, 2. हरप्रीत सिंह, 3. जसविंदर सिंह, 4. हरदेव कौर सरा, 5. गुरतेज सिंह सरा और 6. नरेंद्र सिंह सिद्धू। 7 जनवरी 2007 को ग्रेटर पंजाब कोऑपरेटिव हाउस बिल्डर सोसाइटी रजिस्टर करी गई थी और पंजाब अथवा केंद्र सरकार के गजटेड अफसरों ने यह वादा किया गया था कि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग के चलते सस्ते प्लॉट दिए जाएंगे। इसी वादे के चलते 170 एकड़ में फैले हुए इस प्रोजेक्ट को बादल सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। समस्या तब शुरू होती है जब निर्धारित समय यानी 2010 तक मेंबर्स को प्लॉट नहीं दिए जाते। 2009 में सोसाइटी के डायरेक्टर्स के कुछ करीबी लोग एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम अल्टस स्पेस बिल्डर्स रखा जाता है। इस कंपनी की कार्यशील पूंजी सिर्फ 5 लाख होती है, लेकिन फिर भी बैंक इनका 85 लाख का लोन मंजूर कर देती है और यहीं से अल्टस का काम शुरू हो जाता है। अगस्त 2011 में ये दोनों कंपनीज एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं जिसको बादल सरकार मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के भीतर मंजूरी दे देती है। सैंक्शन लेआउट प्लान के मुताबिक 2014 तक प्रोजेक्ट को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद भी प्लॉट बिकते रहते हैं। जॉइंट वेंचर कंपनी को थोड़े समय बाद दोषी करार दे दिया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि चेंज ऑफ लैंड यूज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस और लाइसेंस फीस जैसे अन्य फीस जमा ना करने की असमर्थता। फर्जी कागज के आधार पर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जाता है और प्लॉट बेचे जाते हैं। 6/5/2013 को सरकार का ये आदेश भी जारी किया जाता है कि कंपनी जो है वो 1033 रुपए में प्लॉट देगी, लेकिन कंपनी 5700 कुछ रुपए में प्लॉट बेचती है। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961 सेक्शन 80 के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती, जिसके मुताबिक ये जॉइंट वेंचर संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, बादल सरकार ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर डाला। 2014 में खत्म हो जाने वाले इस प्रोजेक्ट का काम 2017 तक भी नहीं हो पाता, जिसके बाद चुप बैठी हुई मैनेजमेंट एक्सटेंशन की मांग करती है और उस समय की सरकार, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, वो इस गुजारिश को मान जाती है और उन्हें 2018 में एक्सटेंशन दे दी जाती है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाती हुई ये कंपनी पेनल्टी का एक भी पैसा नहीं भरती है और प्लॉट बेचती रहती है। एक्सटेंशन के बाद 2020 में पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट एक्सटेंशन की मांग दोबारा करता है। 170 एकड़ से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट पहले 500 और 2020 की एक्सटेंशन की मांग के बाद नक्शा रिवाइज होने पर 900 एकड़ का बता दिया जाता है, जिसकी सहमति उन्हें गवर्नमेंट नहीं देती। डिफॉल्टर घोषित हो चुकी इस कंपनी को सरकार दिसंबर 2023 तक दोबारा एक्सटेंशन दे देती है। रेगा की रजिस्ट्रेशन 2022 में खत्म होने के बाद भी कंपनी 2900 से ज्यादा प्लॉट बेच देती है। रिटायर्ड ऑफिशियल्स और बाकी कई सारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी जीवन की पूंजी इस प्रोजेक्ट को दे दी है, लेकिन अभी तक उन्हें पोजीशन नहीं दी गई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पहली शिकायत 2012 में करी गई थी और फिर 2017 में काफी शिकायतों के बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई।
कंपनी पर ज्यादा पेनल्टीज होने के कारण हाई कोर्ट में कंपनी के द्वारा ये पिटिशन भेजी गई कि या तो पेनल्टीज माफ कर दी जाए या उन पेनल्टीज का रेट वो लगाया जाए जो हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है, क्योंकि कहने को तो ये जो कंपनी है वो पंजाब के हित में काम कर रही है। कैसे? जैसे वो सस्ते प्लॉट दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो नक्शे दिसंबर 2023 में दिखाए गए थे और जो अप्रूव करवाए गए थे, उनमें जो EWS की स्कीम दिखाई गई है वो उनकी है ही नहीं, और क्वींसटाउन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का चुराया हुआ नक्शा है जो दिखाया गया है। और जब ये बात क्वींसटाउन कंपनी को पता चली तो उन्होंने इस ठग कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। इसी दौरान उस समय के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने BOI यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यह आदेश दिया गया कि प्रायोरिटी बेसिस पर इस मामले की जांच की जाए। DSP मोहाली को भी ये शिकायत BOI के द्वारा भेजी गई, जहां से गमाडा के पास जाने पर यह कहा जाता है कि रेगा से संबंधित मामला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पर ठप पड़ जाती है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों की अभी भी सरकार से यही गुजारिश है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पंजाब के कई सारे बड़े बुजुर्गों ने इस वेंचर में अपनी पूरी जिंदगी की जीवन पूंजी लगा दी है और अब इतने सालों से वो पूरा का पूरा काम ठप बैठा है, और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस चीज को जल्द से जल्द देखा जाए, इस चीज पे कोई एक्शन लिया जाए, ताकि वो बड़े बुजुर्ग अपने घर या जहां पे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस चीज का उन्हें कोई फल मिले और वो या तो उस कंपनी से अपने पैसे वापस लें या तो उन्हें प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने घर बना सके। और मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज इस अल्टिस कंपनी, ये जो ठग कंपनी है, इसके बारे में कोई एक्शन लिया जाए। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको ठगा गया है 2004, 2007 और फिर इतनी सारी एक्सटेंशंस के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहा और जो ठग ये कंपनी कर रही है, मैं चाहूंगी कि हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले, ताकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, जो बैठे हैं खाली हाथ, जिन्हें अभी तक कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, वो या तो उन्हें वापस उनका पैसा किया जाए या तो उन्हें प्लॉट दिए जाए ताकि वो अपना घर बना सकें। एंड मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इस खबर को फैलाया जाए ताकि हमारी सरकार और BOI यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जागे और इस चीज के ऊपर जांच करी जाए। इसी के साथ मैं अवनी सिंह समाचार यहीं समाप्त करती हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक चौंका देने वाली खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत दस्तावेज के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।